तो स्टूडेंट्स, आज इंटरमीडिएट इंग्लिश का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका सारे क्वेश्चन को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। देखिए आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 100 हैव 4 ऑप्शंस ऑफ, मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है ना। और सबसे मेन बात क्या है कि 100 क्वेश्चन में से आपको 50% के ही जवाब देने थे आज, ठीक है। चलिए, तो जो विद्यार्थी पढ़ने वाले होंगे उनको बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, मिलाते हैं आप कैसा आंसर दिए हैं एग्जामिनेशन में, मेरे साथ आप मिलाते चलिए, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु हैज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अ वुमेन इज कॉल्ड, मतलब औरतों की तरह व्यवहार करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन लगा हुआ इफेमिनेट। इफेमिनेट मीन्स क्या होता है, औरतों की तरह व्यवहार करने वाला। यूनोच मीन्स क्या होता है, हिजड़ा। ये तो नहीं होगा, फेमिनिस्ट नारीवादी नहीं होगा, फ्रेल भी कमजोर नहीं होगा, ठीक है। तो इफेमिनेट इज दी करेक्ट आंसर, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है वुड यू डैश माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड। पहला है लुक, लुक मीन्स क्या होता है, देखना। दूसरा क्या है, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है, देखभाल करना। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, ठीक है, देखभाल करना। लुकअप खोजना, लुक इनटू जांच पड़ताल करना। तो यहां पर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए कि वुड यू लुक आफ्टर माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड, मतलब क्या इस सप्ताहांत में, क्या इस सप्ताह के अंत में आप मेरे कुत्ते की देखभाल करेंगे। नो, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड। टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, टू हिट द नेल राइट ऑन दी हेड मीन्स क्या होगा। पहला ऑप्शन आपका कर रहा है टू डू द राइट थिंग, टू डिस्ट्रॉय वंस रेपुटेशन, टू अनाउंस वंस व्यू। देखिए इसका सीधा सा मीनिंग होता है ना, सही काम करना ना। और चौथा क्या ऑप्शन है, टू टीच समवन अ लेसन, किसी को पाठ सिखाना, मतलब किसी को, है ना, पाठ पढ़ाना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू डू द राइट थिंग। टू हिट द नेल राइट ऑन दी हेड मीन्स क्या होगा, सही काम करना, यानी ए इज दी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पर जो है स्पेलिंग हमको देखना है, स्पेलिंग किसका सही है। पहला है TADIOUS, दूसरा है TIDIOUS, तीसरा है TEDEOUS, और चौथा सी है आपका TEDIOUS। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी TEDIOUS ना, मतलब कि थकाऊ, थकाने वाला, थकाने वाला, ठीक है, थकाने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है रमेश डैश इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सही चूज करना है। पहला है ब्रेक डाउन, उसका दूसरा है ब्रोक डाउन, तीसरा है ब्रोकन डाउन, और चौथा क्या है, ब्रेकिंग डाउन। तो देखिए ब्रोकन डाउन ये वर्ब 3 है, वर्ब 3 जब भी आएगा तो हैज हैव का प्रयोग लेगा, हैड का प्रयोग लेगा। ब्रेकिंग डाउन है, जब भी आएगा तो इज एम आर वाज वेयर कुछ लेगा यहाँ पर ना, तब वर्ब 4 का यूज होगा। और ब्रेक डाउन अगर यूज करते हैं तो यहाँ वर्ब 5 होना चाहिए था, तब यहाँ पर होता। तो सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या है, बी ना। रमेश ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द स्पीच, मतलब भाषण के बीच में ही हुआ, बोलते बोलते रुक गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ही सॉ अ स्नेक, ही सॉ अ स्नेक, हर जगह ही अवोक, अवेक मीन्स क्या होता है, जगना ना। तो ही सॉ अ स्नेक मतलब उसने एक सांप देखा जब वह जगा, यही करेक्ट होना चाहिए। देन ये तो कंपेयर के लिए आता है, तुलना के लिए नहीं होगा। देन मैंने तो होता है, बट में लेकिन होता है, इसलिए ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। ही सॉ अ स्नेक व्हेन ही अवोक, जब वह जगा तो उसने एक सांप को देखा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कर रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज दी करेक्ट सेंटेंस। अब देखते हैं इज सी पार्टिसिपेट, ये वर्ब का यूज हो गया, इसलिए यहाँ डू या डज से इस्तेमाल करते, शी था इसलिए यहाँ डज इस्तेमाल करते, डज नहीं है इसलिए आपका ये ऑप्शन कट जाएगा, डू सी। अब देखिए शी है तो शी के साथ क्या लगता है, डज लगता, इसलिए आपका ये ऑप्शन भी कट जा रहा है। शी ऑप्शन देखते हैं, डिड शी पार्टिसिपेट इन दी कंपटीशन, क्या उसने कंपटीशन में हिस्सा लिया, ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है। शी पार्टिसिपेटेड इन दी कंपटीशन, उसने
कंपटीशन में हिस्सा लिया। देखिए आपका सी और डी दोनों सही है। अब ये जो है बच्चों के सामने संशय का भाव उत्पन्न करेगा कि सी और डी कौन सही है। बट मेरे विचार से देखते हैं, स्पेलिंग मिला लेते हैं, PARTICIPATED, सी और डी दोनों ऑप्शन सही है। अब बिहार बोर्ड ने इस दोनों ऑप्शन को क्यों रखा, ये तो समझ के बाहर की बात है। ठीक है, तो चलिए सी भी सही है और डी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा आपका चूज दी करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ प्रोहिबिट। अब प्रोहिबिट मीन्स क्या होता है, रोक या मनाही, रोकना या मनाही ना, रोक या मनाही। अब देखते हैं रोक मनाही का क्या होगा, परमिशन देना, अलाउ करना ना, प्रिवेंट माने बचाव करना, आउटलॉ नहीं होगा, अचीव नहीं होगा, क्या होगा, अलाउ मीन्स परमिशन देना। सो ए इज दी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। माई नाइस ड्रॉप्ड, नाइस मीन्स क्या होता है, नाइस मीन्स भतीजी ना, भगनी भतीजी। माई नाइस ड्रॉप्ड हर जगह बॉटल ऑन द ग्राउंड, तो हिज, नाइस के लिए हिज का यूज नहीं करेंगे ना, नाइस के लिए हर का यूज करेंगे, और इट नहीं होगा, देयर नहीं होगा। नाइस चूंकि लड़की है इसलिए हर का यूज करेंगे यहाँ पे। सो बी इज दी 100% करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है हर जगह योर फादर, हर जगह योर फादर गॉट अ नाइस कार, तो हैव योर फादर नहीं होगा चूंकि फादर सिंगुलर, एम तो नहीं होगा, वेयर नहीं होगा, इसलिए हैज होगा। हैज योर फादर गॉट अ नाइस कार, बी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है चूज द ऑड वन ना, चूज दी ऑड वन आउट, मतलब इस चारों वर्ड मीनिंग में जो सबसे अलग है उसको देखना है। ब्लाइंड मीन्स क्या होता है, बहरा। डम मीन्स क्या होता है, गूंगा। डीफ मीन्स क्या होता है, बहरा। लेकिन इडियट मीन्स क्या होता है ना, इसलिए ये तीनों से अलग है इडियट ना, इसलिए डी इज दी करेक्ट आंसर, चूंकि ऑड हमको खोजना था, ऑड खोजना था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है व्हेन समथिंग इज हिलेरियस इट इज, है ना, व्हेन समथिंग इज हिलेरियस, हिलेरियस मीन्स क्या होता है, आनंददायक ना, खुशी से भरा हुआ माहौल। इट इज फनी ना, फनी मीन्स भी क्या होता है, हंसी मजाक से भरा हुआ। स्कैरली नहीं होगा, सैड नहीं होगा, गेब नहीं होगा, सी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। आई वंडर, वंडर मीन्स क्या होता है, आश्चर्यचकित होना। आई वंडर इफ दे विल चेंज, हर जगह द प्लान। अब देखिए चूंकि यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो THERE ये तो वहाँ होता है, इसका मतलब ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं ना। THEIR ये हो सकता है। दे का सेकंड फॉर्म क्या होता है, देयर, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, देम ना। अब देखते हैं देम तो नहीं होगा, थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होगा, देयर्स नहीं होगा ना, क्या होगा यहाँ पर, देयर। मतलब आई वंडर इफ दे विल चेंज देयर प्लान्स, मतलब अपनी योजनाएं बदल देंगे, है ना, तो ये बी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है आपका चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ हर्डल। हर्डल का सिनोनिम्स खोजना है, तो हर्डल मीन्स क्या होता है, बाधा। हर्डल मीन्स क्या होता है, बाधा। तो बाधा का तो बहुत सा इंग्लिश होता है, सिनोनिम्स खोजना है, मतलब समानार्थ खोजना है, तो हर्डल मीन्स बाधा, ऑब्स्टिकल मीन्स बाधा, थ्रो मीन्स फेंकना, अपोजिशन नहीं होना चाहिए, सस्पिशियस नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल मीन्स बाधाएं ना, बैरियर मीन्स बाधाएं, ऑब्स्टिकल होगा यहाँ पे, सी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15 पे आते हैं। क्वेश्चन 15 का चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ इंटर। इंटर मीन्स क्या होता है, प्रवेश करना। इंटर मीन्स क्या होता है, प्रवेश करना। प्रवेश करना मतलब उल्टा क्या होगा, निकल जाना। अराइव मीन्स पहुंचना, एसेस मीन्स पहुंच होता है, इंसर्ट मीन्स भी अंदर जाना होता है, एग्जिट मीन्स क्या होता है, बाहर निकलना। सो बी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है आपका आई डैश द ताजमहल लास्ट मंथ। लास्ट मीन्स क्या होता है, लास्ट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट, लास्ट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब टू। अब देखते हैं वर्ब टू कहाँ है, विजिट तो वर्ब 1 है, विल विजिट नहीं होगा, विजिटिंग नहीं होगा, विजिटेड। डी इज दी करेक्ट आंसर, चूंकि लास्ट मंथ मीन्स पास्ट इंडेफिनिट, लास्ट मीन्स पास्ट वर्ब टू ना, विजिटेड। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कह रहा है द काउंसिल डैश मेड इट्स डिसीजन। अब देखिए इट्स डिसीजन मतलब क्या हुआ, काउंसिल सिंगुलर है, तब तो यहाँ पर इट्स का यूज हुआ है, तो यहाँ पर सिंगुलर का यूज करेंगे। हैव तो प्लुरल के लिए यूज करते हैं, हैव हैड होगा नहीं, हैविंग नहीं होगा, इसलिए हैज इज दी
करेक्ट आंसर। चूंकि कौनसिल सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन चूंकि आपको बीच में इट्स लिखा हुआ है, इट्स मीन्स क्या हुआ, कौनसिल सिंगुलर, इसलिए हैज का यूज यहाँ पे करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कह रहा है दिस साइड इज पैरेलल, दिस साइड इज पैरेलल मीन्स क्या होता है, समानांतर। तो पैरेलल मीन्स क्या में क्या लगेगा, टू, ना ऑफ लगेगा, ना विथ लगेगा, ना फ्रॉम लगेगा, टू। ए इज द करेक्ट आंसर। दिस साइड इज पैरेलल टू दैट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम, ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम, और करना क्या है, पैसिव वॉइस खोजना है। तो चूंकि यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट है, इसलिए ही से कौन कौन बना हुआ है ऑप्शन, और चूंकि यहाँ वर्ब टू है तो ही वाज, देखते हैं ऑप्शन कौन कौन है उसको खोजेंगे। यहाँ वर्ब से शुरू हो गया, नहीं होगा, ऑल द बॉयज नहीं होगा। अब देखिए सी में लगा हुआ है, ही वाज से शुरू है, और यहाँ द बॉय से शुरू है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी इज दी करेक्ट आंसर। ही वाज लाफ्ड एट बाई ऑल द बॉयज, सी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है द टीचर सेड टू रमेश, द टीचर सेड टू रमेश डू इट एट वंस, मतलब इस काम को तुरंत करो। शिक्षक ने विद्यार्थियों रमेश को आदेश दिया इस काम को तुरंत करो। तो ऑर्डर जहां पे होगा उसको देखेंगे। द टीचर आस्किंग नहीं होगा, द टीचर ऑर्डर्ड, हाँ ऑर्डर्ड है यहाँ पे। द ऑर्डरिंग ये नहीं होगा। रमेश वाज रिक्वेस्टेड, आग्रह नहीं है, इसलिए बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक, द टीचर ऑर्डर्ड रमेश टू डू इट एट वंस, बी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 का रहा है, किसवा नंबर क्वेश्चन का रहा है द एंटोनिम्स ऑफ हॉस्टेल ना, द एंटोनिम्स ऑफ हॉस्टेल। हॉस्टेल मीन्स क्या होता है, दुश्मनी, हॉस्टेल मीन्स दुश्मनी, हॉस्टिलिटी ना, दुश्मन, दुश्मन से संबंधित है, तो दुश्मन का उल्टा क्या होगा, दोस्त। तो कॉस्टली महंगा, पार्टली नहीं होगा, डिजोबे नहीं होगा, क्या होगा, फ्रेंडली, दोस्ताना, सी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा आपका वी शैल गेट इफ वी शैल गेट वेट, मतलब हम लोग भींग जाएंगे, वेट मीन्स भींगना, इफ इट, तो चूंकि यहाँ फ्यूचर ले लिया तो क्या लेगा यहाँ पर, प्रेजेंट। एक फ्यूचर होता है तो एक प्रेजेंट होता है। रेनिंग वर्ब 4 है, विल रेनिंग नहीं होगा, रेन नहीं होगा, क्या होगा, रेन्स। चूंकि इट लगा हुआ है सब्जेक्ट, इट यानी यहाँ पर वर्ब 5 लेगा, तो वर्ब 5 क्या है, रेंस है। ये तो आपको वर्ब 1 है, ठीक है ना, इसलिए वर्ब 5 के रूप में क्या यूज करेंगे, रेंस को। वी शैल गेट वेट इफ इट रेंस, सी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा आपका ही इज वेरी डैश इन कैलकुलेशंस, तो ही इज वेरी क्विक माने तेज, काम मीन शांत, टॉलरेबल नहीं होगा, बर्दाश्त करना, फ्रैंक नहीं होगा। ही इज वेरी क्विक इन कैलकुलेशन, मतलब कि कैलकुलेशन करने में वह काफ़ी तेज है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा आपका दे डैश रंग बैक येट, दे, देखिए रंग मीन्स वर्ब 3, तो जब भी लेगा यहाँ पर तो हैज या हैव या हैड का यूज होना चाहिए, तभी आपका सही होगा। तो नहीं, हैव नहीं होगा, हैज नहीं होगा, क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हैव या हैड होगा। तो यहाँ हैव है एक, यहाँ हैज तो होगा नहीं, हैवंट नहीं होगा, और हैजेंट नहीं होगा। सो हैव इज दी करेक्ट आंसर। दे हैव रंग बैक येट, हैव इज दी करेक्ट आंसर, मतलब ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 का रहा है गिव दिस चॉकलेट टू दी क्राइंग बेबी, मतलब रोते हुए बच्चे को चॉकलेट दे दो। तो चूज द एडजेक्टिव। अब इसमें विशेषण क्या, एडजेक्टिव क्या है, तो विशेषण यहाँ पर क्या है, ये क्राइंग बेबी ना, विशेषण क्या है यहाँ पे, क्राइंग बेबी ना, विशेषण क्या है यहाँ पे, क्राइंग बेबी, रोती हुई बच्ची, यही है विशेषण। तो चॉकलेट नहीं, बेबी नहीं, क्राइंग ना, बेबी तो क्या है, नाउन है ना, बेबी क्या है, नाउन। गिव तो क्या है, वर्ब है ना, चॉकलेट क्या है, नाउन है। यहाँ पर क्या देंगे, क्राइंग, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है हाउ कैन ही चीट मी, हाउ कैन ही चीट मी। अब देखिए करना क्या है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो ही कैन नॉट चीट मी लाइक दिस, चलिए सोच सकते हैं, चीट मी नहीं, कैन नॉट चीट मी नहीं। अब क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं, ऑप्शन डी ही विल चीट मी नॉट, नो सॉरी ये नहीं होगा, कैन से रिलेटेड है, इसलिए पहला ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही है, ही कैन नॉट चीट मी लाइक दिस, ए इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपका कर रहा है इशिता विल
डैश हर न्यू ड्रेस टुडे। अब यहाँ पर जब भी यूज करेंगे तो वर्ब वन का यूज करेंगे। पुट आउट मीन्स क्या होता है, बुझाना, नहीं होगा। पुट ऑन मीन्स क्या होता है, पहनना। पुट ऑन मीन्स पहनना, और पुट ऑफ मीन्स खोल देना ना। तो नया ड्रेस कोई पहनेगा कि खोलेगा, पहनेगा, इसलिए आपका सी नहीं होगा। इसलिए बी इज दी करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या भरेंगे, पुट ऑन। इशिता विल पुट ऑन हर न्यू ड्रेस टुडे, मतलब आज वो अपने नए कपड़े को इशिता पहनेगी। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपका कर रहा है दिस इज मेड इन यूनाइटेड किंगडम, देश का नाम, इसलिए न ए होगा, न एन होगा, न द होगा, यहाँ नो आर्टिकल, यहाँ कुछ भी नहीं भरेंगे, ठीक, नो आर्टिकल। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। अब आप क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है शी स्माइल्ड, स्माइल मीन्स मुस्कुराना, हर जगह माई मिस्टेक्स, एट, ऑन, अपॉन और ओवर, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। शी स्माइल्ड एट माई मिस्टेक ना, मतलब मेरी गलतियों पर वह मुस्कुराया, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। द विंड डैश है ना, हेवली स्टर्डे, स्टर्डे यानी कि वर्ब टू, स्टर्डे यानी कि बीता हुआ कल यानी वर्ब टू, तो ब्लो तो वर्ब वन है, नहीं होगा। हैड ब्लो, यहाँ पर हैड है और यहाँ ब्लो है, यहाँ पर वर्ब थ्री रहना चाहिए था, ब्लोन, तो मान सकते थे, इसलिए बी भी गलत है। अब ब्लोन सीधे क्या है, वर्ब थ्री है, इसलिए भी नहीं होगा। इसलिए द विंड वाज ब्लोइंग ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। द विंड वाज ब्लोइंग हेविली यस्टरडे, मतलब कल तीव्र गति से बह रही थी हवा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है आई कांट लिव ऑन, आई कांट लिव ऑन डैश $500 अ मंथ ना। ऑप्शन क्या है, ए, एन, दी, तो यहाँ पर नो आर्टिकल ही होना चाहिए। आई कैनॉट लिव ऑन $500 अ मंथ, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है आपका हिज र्यूड बिहेवियर, मतलब उद्दंड व्यवहार, विल मेक हिम लाइक द डस्ट, लाइक द डस्ट मीन्स क्या होता है, धराशायी करना, हरा देना, धराशायी करना, हराना ना। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो फॉल डाउन, गेट किल्ड, टू बी ब्यूरिड, गेट ह्यूमिलेटेड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉल डाउन मतलब गिराना ना, मतलब लाइक द डस्ट करना, फॉल डाउन मीन्स गिराना, ठीक है, मतलब कि हरा देना। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। अ रिमेडी फॉर ऑल डिजीजेज ना, मतलब सभी बीमारियों का एक इलाज, उसको क्या कहते हैं, नार्कोटिक्स नहीं, एंटिसिपेट पूर्वानुमान नहीं, लिरिक नहीं, क्या होगा, पेनेसिया। पेनेसिया मीन्स क्या होता है, रामबाण, न कहता है कि यह इस बीमारी का रामबाण इलाज है, इसलिए सी इज दी करेक्ट आंसर, पेनेसिया। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है आपका कि वी हर जगह फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर। वी फॉरगेट मीन्स क्या होता है, भूलना, है ना, तो वी मस्ट फॉरगेट, हम लोग को अवश्य भूलना चाहिए। वी हैव नॉट, वी हैव टू नॉट, ये तो होगा ही नहीं, वी हैज टू नहीं, वी मस्ट नॉट फॉरगेट, अवश्य नहीं भूलना चाहिए फ्रीजर में से चिकन को निकालने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, हु हेल्प देमसेल्व्स, ये तो आपका प्रोवर्ब है ना, मतलब भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है, तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, डी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है आपका इन माई बेडरूम, मेरे शयन कक्ष में, देयर इज अ बेड डैश अ वार्डरोब, वार्डरोब मीन्स कपड़े की अलमारी, तो इन माई बेडरूम देयर इज अ बेड, बट नहीं होना चाहिए, इसलिए सो नहीं होना चाहिए, ऑल्सो भी नहीं होगा, एंड होगा, क्या होगा, इन माई बेडरूम देयर इज अ बेड एंड अ वार्डरोब, मतलब कि बिछावन है और एक कपड़े की अलमारी है मेरे शयन कक्ष में। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपका, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं फिर से। तो क्वेश्चन नंबर 37 आपका करा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ना, मतलब सही स्पेलिंग किसका है सो देखते हैं। स्क्रिप्चर, SCRIPTER नहीं होगा, स्क्रिप्चर का स्पेलिंग सही, SCRIPTURE ये लग रहा है सही, SKRI नहीं, SCRIPTUR नहीं, इसलिए बी इज दी करेक्ट आंसर, SCRIPTUR स्क्रिप्चर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपका कर रहा है जॉन रीड्स इंग्लिश ना, अब भरना है आपको, ऑप्शन आपके सामने में है, ऑफ एंड ऑन, अप एंड एबव, गिव एंड टेक, नियर एंड नियर, तो क्या होगा, ऑफ एंड मीन्स क्या होता है, रुक रुक कर ना,
रुक रुक कर ना, इसको कहते हैं ऑफ एंड ऑन, रुक रुक कर कोई काम करना। तो जॉन रीड्स इंग्लिश ऑफ एंड ऑन, मतलब रुक रुक कर अंग्रेजी पढ़ता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है दिस इज बेस्ट। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का तीसरा रूप क्या लगता है? ऑलवेज द लेता है, यानी सुपरलेटिव डिग्री एक तरह से। तो दिस इज दी बेस्ट कार इन आवर शोरूम, इसलिए सी इज दी करेक्ट आंसर। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, नो आर्टिकल नहीं होगा, द होगा यहाँ पर। दिस इज दी ना। क्वेश्चन नंबर 40, वी वोंट बी लेट डैश। अब भरना क्या यहाँ पे? तो क्वेश्चन टैग करना है, करेक्ट ऑप्शन खोजना है क्वेश्चन टैग का। तो चूंकि निगेटिव है इसलिए वोंट का क्या होगा? एसर्टिव विल। तो देखते हैं विल कहाँ कहाँ है। वोंट नहीं होगा, आर नहीं होगा, कैन नहीं होगा, विल, यानी बी इज दी करेक्ट आंसर। वी वोंट बी लेट विल बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है आपका द वोमेन इज स्टैंडिंग, हर जगह द डोर ना, प्रीपोजिशन भरना है। तो इन, ऑन, एट, थ्रू, क्या हो जाएगा? एट। द वोमेन इज स्टैंडिंग एट द डोर, दरवाजे पे खड़ी है। ना इन होगा, ना ऑन होगा, ना थ्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा आपका यू कैन डैश हिम इवन नाउ, तो करा चेक, CHEQUE, ये तो बैंक का चेक हो गया। CHEQK नहीं होगा, CHEQKE नहीं होगा, CHE से के। चेक मीन्स क्या होता है? जांचना ना, चेक मीन्स क्या होता है? जांचना, ठीक है, जांचना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है आपका, सॉरी क्या हुआ यहाँ पर, एक मिनट, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है आपका दे आर प्रेटी दे आर इंटेलिजेंट, दे आर प्रेटी दे आर इंटेलिजेंट ना, दे आर प्रेटी दे आर इंटेलिजेंट। मतलब प्रेटी मीन्स क्या होता है? सुंदर। इंटेलिजेंट मीन्स क्या होता है? बुद्धिमान, तेज। तो इसको क्या करना है? कंबाइन करना है। तो दे आर प्रेटी एंड इंटेलिजेंट, दे आर बोथ नहीं, आर दे नहीं, इंट्रोगेटिव नहीं, असर्टिव होना चाहिए, सॉरी। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ए ही, एकदम बिल्कुल ए, दे आर प्रेटी एंड इंटेलिजेंट, मतलब वे सुंदर और बुद्धिमान हैं, तेज हैं। ए इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपका कर रहा है डू यू स्टिल डैश टू दी क्लब। तो डू यू स्टिल यानी इंट्रोगेटिव हो गया, यानी जब आएगा तो यहाँ पर वर्ब 1 का यूज करेंगे। बिलोंग्स टू वर्ब 5 है, इसलिए आपका ये ऑप्शन कट जाएगा। आर बिलोंग तो होगा नहीं, बिलोंग देखिए ये है और बिलोंगिंग वर्ब 5 है, इसलिए वर्ब 4 है, इसलिए सी होगा। डू यू स्टिल बिलोंग टू दी क्लब, सी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। चूज दी करेक्ट सेंटेंस। अब देखना है कि इसमें सेंटेंस सही कौन सा है, करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो देखते हैं वी हैव टू रिच ऑन टाइम फॉर द पार्टी, चलिए ठीक है। वी हैव टू रिच एट टाइम, ये नहीं होना चाहिए। वी हैव टू रिच एट टाइम फॉर द पार्टी नहीं होगा, फॉर द प्ले। वी हैव टू रिच एट टाइम नहीं, सॉरी, क्या हो जाएगा? वी हैव टू रिच ऑन टाइम ना, इसलिए ए इज दी करेक्ट आंसर ऑफ 45। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा आपका हु डैश ऑन द फोन, हु डैश ऑन दी फोन। तो यहाँ हु जो है सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए एम नहीं लगेगा, वेयर नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा? इज। हु इज ऑन द फोन, हु इज ऑन दी फोन। क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है आपका व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, या किस प्रकार का वाक्य है? हाउ स्वीट इट स्मेल्स। अब यहाँ ध्यान देंगे कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिया हुआ है, इसको क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क्स, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ये क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी हो जाता है, ठीक है, यानी ऐसा चिन्ह लग गया, इसको क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसे डिक्लेरेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव नहीं, इंपरेटिव नहीं, एक्सक्लेमेटरी, सी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। शी इंटरप्टेड मी डैश थ्रू माई स्पीच। शी इंटरप्टेड मी, इंटरप्ट मैंने क्या होता है? रोकना, बाधा पहुंचाना। शी इंटरप्टेड मी, मीन वाइल इस बीच में, समटाइम्स कभी कभी, मिडवे नहीं, अदरवाइज नहीं, क्या होगा? शी इंटरप्टेड मी
समटाइम्स थ्रू माई स्पीच, मतलब कभी कभी मेरे भाषण के दौरान वह मुझे बीच में रोक देती है। तो बी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है आपका द माउंटेन पिक वाज हर जगह अवे देन शी हैड एक्सपेक्टेड, मतलब जैसा उसने आशा किया था उससे माउंटेन की चोटी काफी दूर थी। तो FARTHER फार्दर मीन्स होता है दूर, फादर नहीं होगा, आइदर नहीं होगा, अदर नहीं होगा, क्या होगा फार्दर मीन्स दूर। द माउंटेन पिक वाज फार्दर अवे देन शी हैड एक्सपेक्टेड, मतलब जैसा उसने आशा किया था उससे कहीं ज्यादा दूर था ये पहाड़ की चोटी। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपका कर रहा है हाउ डैश डिड योर कंप्यूटर कॉस्ट, हाउ डैश डिड योर कंप्यूटर कॉस्ट। तो हाउ मेनी, कॉस्ट में मेनी नहीं लगेगा, सम नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्या लगेगा मच। हाउ मच डिड योर कंप्यूटर कॉस्ट, डी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है आपका यू डैश रीड दिस बुक, यू डैश रीड हिज लेटेस्ट बुक ना, यानी पढ़ना चाहिए पे जा रहा है इसका सेंस। तो ऑट में टू रहेगा तो ये ऑप्शन सही होगा, इसलिए एक गलत है। वेयर नहीं होगा क्योंकि चाहिए पे जा रहा है, और यूज्ड एक साथ अकेले नहीं भराता है, टू लगता है, इसे सी भी नहीं होगा, इसलिए डी इज दी करेक्ट आंसर। यू शुड रीड हिज लेटेस्ट बुक, तुम्हें उसकी हाल की पुस्तक को पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है आपका समवन इज वेटिंग हर जगह द लाइब्रेरी। तो समवन इज वेटिंग आउटसाइड द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के बाहर, थ्रू नहीं, आउट ऑफ नहीं, ऑफ नहीं, आउटसाइड द लाइब्रेरी, सो ये इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है आपका हेलो इट डैश नाइट टू मिस यू, हेलो इट इज नाइट टू मिस यू ना, इट में इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, एम नहीं लगेगा, वाज नहीं लगेगा, इट हेलो इट इज ना नाइस टू मीट यू, सो डी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 54 पे आते हैं। क्वेश्चन 54 आपका कर रहा है 54 का रहा है राज एंड ऋतिक ना बिकेम पार्टनर्स, राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स, दे स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस, मतलब राज और ऋतिक जो है पार्टनर बन गए, इससे उन्होंने अपना जूते का व्यापार शुरू किया। तो राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स, दे कनेक्शन यहाँ पर बीच में कुछ नहीं किया इसलिए ऑप्शन कट जाएगा। राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर व्हेन दे स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस, और सी ऑप्शन क्या कर रहा है आपका कि राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर सो दे स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस, और राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर एंड दे स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस, मतलब कि जब ना तो बी इज द करेक्ट आंसर। राजनीतिक बिकेम पार्टनर व्हेन दे स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस, मतलब जब उन्होंने अपना जूते का व्यापार शुरू किया तो वे अब पार्टनर बन गए, इसलिए बी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस चुनना है। यू शुड नॉट स्मोक, ठीक, यू नॉट स्मोक नहीं होगा डायरेक्ट, डू नॉट डज नॉट कुछ होना चाहिए था, यू स्मोक नॉट गलत है, यू नॉट मस्ट स्मोक गलत है, इसे यू शुड नॉट स्मोक इज दी करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन 56 पे है। 56 का आपका करा है माई अंकल डैश अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी ना, इंस्पायरेशन प्रेरणा, इंस्पायरेशन मीन्स प्रेरणा। तो माई अंकल वाज बीइंग नहीं, माई अंकल इज बीइंग नहीं, माई अंकल विल बी ना, माई अंकल विल बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी, मतलब मेरे लिए प्रेरणा के एक सोर्स बनेंगे, हैज बीन नहीं होगा, इसलिए बी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का रहा आपका द केस वाज पुट डैश द जज ना, एट द जज नहीं, फ्रॉम द जज नहीं, ऑफ द जज नहीं, बिफोर द जज, मतलब जज के सामने रखा गया केस को जज के सामने रखा गया, सो सी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 58 पे आते हैं। क्वेश्चन 58 आपका करा है माई ब्रदर एंड, मेरा भाई और, है ना, हम लोग नहीं, माई ब्रदर एंड आई वेंट टू दी पार्क, मतलब मेरे भाई और मैं पार्क गए, सो ए इज दी करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या भरेंगे
आई भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है आपका डैश दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। डैश दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, तो हैज यू दैट नहीं, हैज में यू में क्या लगता है हैव, कुड यू नहीं, शुड यू नहीं, डिड यू हैव दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। ही सेड दैट ही माइट बाई ए पेन, तो मे बदल के माइट होता है। ही सेड आई में बिल नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर और प्रेजेंट में कभी टेंस चेंज होता नहीं है, और ही सेज प्रेजेंट में कभी टेंस चेंज होगा नहीं। आई ही आस्क्ड प्रश्न पूछने की बात तो हो नहीं रही है, इसलिए क्या होगा ही सेड आई में बाई अ पेन, सो ए इज दी करेक्ट आंसर। जिस भी बच्चे का ये क्वेश्चन पेपर मुझे मिला है उसका सारा आंसर लगभग सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है आपका द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंटर। ये तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड बेटर नस्ल के द्वारा जो कहानी पढ़ना है उसमें का ये लाइन लिखा हुआ है। वाइल्ड जंगली नहीं, वीक कमजोर नहीं, रोबस्ट नहीं, क्या हो जाएगा डोमेस्टिक ना, मतलब घरे जो पालतू पशु थे उनको पालना जीवन को काफ़ी आनंददायक बनाया। उनका पालन, पशुपालन जो था काफ़ी जीवन को आनंददायक बना दिया। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है यहाँ पे वन डे सेईबेई की जैसे ही चर्चा होती है तो हम जाते हैं कहाँ पे, तो द आर्टिस्ट सिगाना एवया के चैप्टर पे। वन डे सेईबेई फाउंड अ पेक्यूलियर गाउड, एक अजीब कद्दू पाया एट अ शॉप हुईज कॉस्ट, जिसका दाम क्या था, तो 10 सेंट था। एकदम बिल्कुल सही, बी इज दी करेक्ट आंसर। 5 नहीं था, 2 नहीं था, 9 सेंट्स नहीं था। सेबई जब गया था उस जो फ्रूट सेलर थी उसके पास जो पार्सिमोन्स भी बेच रही थी और कद्दू भी बेच रही थी, तो उसने कहा कि चूंकि सिंस यू आर अ लैड मैं तुम्हें ये 10 सेंट में दे दूंगी ना, तो सो बे इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। तो व्हेन अ बेबी इज बॉर्न, जब एक बच्चे का जन्म होता है, इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय, ये जो है आपका अ चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर से लिया हुआ है ना, अ चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर से लिया हुआ है। तो द मदर नहीं होगा, द फादर नहीं होगा, स्ट्रेंजर्स नहीं होगा, द होल फैमिली, मतलब कि जब बच्चे का जन्म होता है तो यह आनंद मनाने का अवसर पूरे परिवार के लिए होता है। सो डी इज दी 100% करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 64 पे आते हैं। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर ना, न्यूज़पेपर की चर्चा आ रही है तो डोरोथी एल सायर्स का जो पढ़ना है हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस ना, उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ एडवर्टाइजर्स, इसलिए डी इज दी करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट नहीं होगा, एडिटर नहीं होगा, रिपोर्टर नहीं होगा, एडवर्टाइजर्स ना, जो विज्ञापन देने वाले होते हैं। सो डी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है हु रोट द सेंटरबरी टेल्स, सेंटरबरी टेल्स को किसने लिखा, तो लैंगलैंड नहीं, चौसर, इट्स नहीं, तो क्या होगा चौसर। चौसर ने क्या लिखा, सेंटरबरी टेल्स को किसने लिखा, चौसर। सो बी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है डैश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, तो इंग्लिश हैज द ना, इंग्लिश, चाइनीज नहीं, उर्दू नहीं, तमिल नहीं, इंग्लिश इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है डैश इज अ विंडो टू दी वर्ल्ड, हिंदी, उर्दू, चाइनीज नहीं, इंग्लिश ना पूरे विश्व में बोली जाती है, इसलिए इसको विश्व की खिड़की कहा जाता है इंग्लिश को। डी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम, कब से शुरू हुआ, 1300 नहीं, 1400 नहीं, 1600 नहीं, ये 1500 AD 1500 ना, तो इसलिए सी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। नानू काका, नानू काका की चर्चा जैसे ही होती है तो ए पिंच ऑफ स्नफ ना, ए पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगोंकर ना, मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखा हुआ कहानी है। तो एट सम बिस्किट्स नहीं, ड्रैंक टी नहीं,
ड्रैंक कॉफी नहीं, इनहेल्ड सम स्नफ, चैप्टर का ही नाम है पिंच ऑफ स्नफ ना। तो नानू का खा इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक, मतलब बोलने से पहले उन्होंने कुछ नस्वार खींचा ना, सूंघा। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का रहा आपका 100 ईयर्स लेटर, 100 साल के बाद द निग्रो इज स्टिल, निग्रो की चर्चा होती है। वैसा ही हम किस चैप्टर पे आते हैं, आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो 100 ईयर्स लेटर द निग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग, ये इज दी करेक्ट आंसर। बुक से बिल्कुल उठा के लाइन रखा हुआ है यहाँ पे, कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, मतलब 100 साल के बाद भी निग्रो लोग जो हैं वहाँ के आज भी ना अमेरिका के समाजों में भाषाओं को समझने बोलने में दिक्कत की महसूस कर रहे हैं, कठिनाई महसूस कर रहे हैं। सी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज ना कॉज सोशल प्रॉब्लम्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी इज दी करेक्ट आंसर। मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं, फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं, हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं, बी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 का रहा है जॉन डन थिंक्स दैट, जॉन डन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, पहला कविता ना डेरवन पार्ट 2 का। तो डेथ इज सर्टेन, जॉन डन का मानना है कि मृत्यु निश्चित है, और बिल्कुल सही बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। बी नहीं होगा, वर्क नहीं होगा, वॉकिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 का है आपका एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, ये तो लिया हुआ है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। इज टेकन फ्रॉम, देखिए पूछ भी दिया वही, कहाँ से लिखा हुआ है, एनीपिटेफ नहीं, फायरहैम नहीं, द सोल्जर नहीं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ए इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। 74 का रहा है ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन लाइफ, जर्नी, स्लीप, डेथ, बी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 पे आ रहे हैं। किंग लियर इज अ डैश, किंग लियर इज अ कॉमेडी नहीं, कॉमेडी नहीं है, ट्रैगी कॉमेडी नहीं है, मिस्टीरियस प्ले नहीं है, ये क्या है, ट्रेजेडी है ना, दुखांत नाटक है किंग लियर। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का रहा है आपका इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ डैश द इंग्लिश लैंग्वेज हैज सीन रैपिड चेंज, तीव्र गति से बदलाव कब हुआ, तो 19th सेंचुरी में, सी इज दी करेक्ट आंसर ना। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। कमला दास, कमला दास की चर्चा हो रही है तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस की चर्चा भी होनी चाहिए। कमला दास हैज अर्नड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर, दोनों में उनका बहुत ही अच्छा पकड़ था, इसलिए बी इज दी करेक्ट आंसर। तमिल नहीं, कनाडा नहीं, तेलुगु नहीं, मलयालम, इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का रहा है द, हर जगह फॉरगेट्स इट डेड ना, ये किसका है, फायरहाइम के कियनदार वाला ना, फायर हाइम चैप्टर से लिया हुआ है, मतलब कि अग्निगान ना, HYMN फायरहाइम, तो क्या होगा, फायर ना। द फायर फॉरगेट इट्स डेड, मतलब आग अपनी मृत्यु को भूल जाता है जब यह जोर जोर से जलते रहता है ना। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 का रहा द सोल्जर, द सोल्जर की चर्चा होती है तो मैं हमेशा बताता हूँ द सोल्जर यानी रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा हुआ, यानी यह एक सोनेट है, यानी यह एक वार पोएम है, और रूपर्ट ब्रूक एक वार पोएट हैं। तो देखिए द सोल्जर इज अ वार पोएम, इसलिए बी इज दी करेक्ट आंसर। कहीं नहीं देखना है, न नेचर होगा, न लव होगा, न हैप्पी होगा, बी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का मैकाविटी इज कॉल्ड, मैकाविटी को क्या कहा जाता है, रहस्यमय बिल्ली, TS इलियट के द्वारा लिखा हुआ, जिनको TS इडियट हम कहते हैं। मैकाविटी इज कॉल्ड द हिडन पॉ, मैकाविटी को क्या कहता हुआ है, क्या कहा जाता है, छिपा हुआ पंजा, मिस्टीरियस पॉ नहीं, एक्सपोज्ड पॉ नहीं, नॉटी पॉ नहीं, क्या होगा, हिडन पॉ। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। क्वेश्चन 81 का रहा है आपका बेंजीज पेरेंट्स, जैसे ही बेंजी की बात होती है तो द अर्थ चैप्टर का नाम याद आता है ना, जिसको लिखे थे, जिनको किसने लिखा था, H.E. बेट्स ने। तो देखिए बेंजीज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी, मतलब एक समारोह का आयोजन करते हैं जब वह क्या कब कितना का हो जाता है, 21 वर्ष का हो जाता है, और उसको पासबुक दे दिया जाता है ना हाथ में कि लो बेंजी यह तुम्हारा पासबुक है और जो रुपया है तुम्हारा है, जो तुम करना चाहो इसे करोगे। 30 नहीं, 25 नहीं, 15 नहीं, 21, 20 दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। 82 का है अकॉर्डिंग टू पर्लेस बक ना, पर्लेस बक मीन्स आपको जो चैप्टर पढ़ना है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर साइज,
है ना। तो अकॉर्डिंग टू पर्लेस बक व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड, मतलब कि भारत ने विश्व को कौन सा पाठ पढ़ाया है। तो द लेसन ऑफ वायलेंस, हिंसा का पाठ, द लेसन ऑफ पीस, द लेसन ऑफ ऑनेस्टी, द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, तो द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। इसी यही पाठ भारत ने सारे विश्व को सिखाया है। डी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ 82। क्वेश्चन 83 पे आते हैं। क्वेश्चन 83 का रहा है आपका कि मिस्टर स्टेफन चुबुकोव, अब ये तो है मैरिज प्रपोजल से लिया हुआ ना, एंटन चेबुकोव के द्वारा लिखा हुआ। तो लॉयर नहीं थे ये, राइटर नहीं थे, पोएट नहीं थे, क्या थे, लैंड ऑनर थे ना, एक जमींदार थे। स्टेफन चुबुकोव कौन थे, लैंड ऑनर थे, नतालिया के पिता थे ना। अब क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 का रहा आपका इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब पशुपालन से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या था, कृषि का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये इज दी 100% करेक्ट आंसर। इलिटरेसी नहीं, सुपिशियस नहीं, फियर एंड कावार्डिस नहीं, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कृषि का आविष्कार पशुपालन से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण आविष्कार था। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। चौसर एंड लैंगलैंड आर राइटर्स ऑफ दी ओल्ड इंग्लिश नहीं, मॉडर्न इंग्लिश नहीं, पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश नहीं, मिड इंग्लिश। बी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 86 पे आते हैं। हु रोट मैक फ्रैंकलोइन, मैक फ्रैंकलोइन की किसने लिखा, जॉन डन नहीं, अलेक्जेंडर पोप नहीं, जॉर्ज हर्बर्ट नहीं, जॉन ड्राइडन। ए इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 का रहा है आपका स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज सेकेंड लैंग्वेज नहीं, न्यू इंग्लिश नहीं, अमेरिकन इंग्लिश नहीं, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। बिल्कुल बी इज दी करेक्ट आंसर। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। डी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 का रहा है आपका इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड किंग्स इंग्लिश, प्रिंस इंग्लिश, रॉयल इंग्लिश। इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड क्वींस इंग्लिश, प्रिंस इंग्लिश नहीं, यहाँ पे हमको लगता है बी इज दी करेक्ट आंसर, किंग्स इंग्लिश होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। द टर्म कंसील, कंसील मीन्स क्या होता है, छिपाना ना। द सोल्जर ना, रूपर्ट ब्रुक, वार पोएम, वार पोएट। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिडन। कंसील मीन्स क्या होता है, छिपाना, हिडन। एब्सेंट अनुपस्थित, डिसअपियर्ड नहीं, मिस्टीरियस नहीं, क्या हो जाएगा, हिडन ना। 89। अब 90 पे आते हैं। क्वेश्चन 90 करा अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट, अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट मैकाविटी इज दी हिटलर नहीं, एलेक्जेंडर नहीं, नेपोलियन से इसकी तुलना की गई है कविता में ही। टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा हुआ मैकाविटी इज दी मिस्टिकस, है ना। तो मैकाविटी इज दी नेपोलियन ऑफ क्राइम। बी इज दी करेक्ट आंसर, ओसामा नहीं। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 का रहा है आपका हु कंपोज द पोएम फायर हैम, केकियन दारूवाला ना, केकियन दारूवाला। ए इज दी करेक्ट आंसर। कमला दास नहीं, जे महापात्रा नहीं, किजिंगर नहीं। बी इज दी ए इज दी करेक्ट आंसर, केकियन दारूवाला ना। हु कंपोज द पोएम फायर हैम, केकियन दारूवाला। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 का रहा है इन डैश अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक, स्नेक डी.एच. लॉरेंस, ब्लैक स्नेक आर कंसिडर्ड इनोसेंट। कहाँ माना जाता है काले सांपों को ये निर्दोष माना जाता है, तो सिसिली में ना। और भेनमस किसको माना जाता है, जो ये क्रीम कलर के होते हैं उनको भेनमस मतलब कि पॉइजनस माना जाता है। तो ये बी इज दी करेक्ट आंसर। फ्रांस नहीं, इटली नहीं, इंग्लैंड नहीं, सिसिली ना। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 का रहा है आपका व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज़ दी वर्शिप। ये आपका पहला चैप्टर से लिया हुआ है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है। तो व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज़ द वर्शिप ऑफ दी मटेरियल, मतलब यह भौतिकता की पूजा है। इथिकल नहीं, ब्रदरहुड नहीं, इक्वालिटी नहीं, यह भौतिकता की पूजा है। ए इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 का रहा है अर्लियर डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व्ड, मतलब कि राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा किया था। बुक में लिखा हुआ है बिल्कुल, इसलिए ए इज दी करेक्ट आंसर, द गवर्नर ऑफ बिहार। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा,
ना, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 का रहा आपका, डैश वाज कमिंग टू दी नरेटर्स फैमिली। कौन आ रहा था? सोहनलाल रतिराम नहीं, रतिराम नहीं, मिनिस्टर नहीं, कौन आए थे? नानू काका रहे थे गर्मी के मौसम में ना। तो नरेटर कहता भी है, मनोहर मालगोंकर कहते भी हैं, अपनी माँ से पूछते भी हैं कि वे इस गर्मी में क्या करने आ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 का रहा आपका, क्वेश्चन नंबर 96, डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। अब नॉन वायलेंट स्ट्रगल की जहाँ चर्चा हो रही है तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर यानी आई हैव ए ड्रीम की चर्चा होगी। सीगा या नहीं, पर्लिस बक नहीं, कमला दास नहीं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ए इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 आपका करा है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। मतलब आत्मगीत। आत्मगीत में कौन है कवि कौन है? तो खुद है कवि ना, कवि खुद हैं इसमें। तो द पोएट हिमसेल्फ, सी इज दी करेक्ट आंसर। अब बॉय नहीं होगा, अब गर्ल नहीं होगा, अब ओल्ड मैन नहीं होगा, पोएट हिमसेल्फ, कवि खुद ये गाना गा रहे हैं ना, आत्मगीत खुद कह रहे हैं ये कवि। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 आपका कह रहा है, फॉर ऑर्डन ना पोएट्री वाजा, मतलब WH ऑर्डन के लिए पोएट्री क्या है? तो एक सीरियस गेम है, एक सीरियस गेम है। मतलब कि कविता को आदमी को हंसी मजाक में नहीं, बिल्कुल सोच समझ के लिखना चाहिए। लाइट गेम नहीं होगा, इंटरेस्टिंग गेम नहीं होगा, ट्रबलसम गेम नहीं होगा, क्या होगा? सीरियस गेम। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 का आपका बस एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, जॉन केट्स वाज डैश पोएट। तो ये क्या थे? विक्टोरियन नहीं, ऑगस्टान नहीं, मॉडर्न नहीं, क्या थे? रोमांटिक पोएट थे। ए इज दी करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है, स्टूडेंट अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, जिन्होंने इस बार अभी आज ही इंग्लिश का एग्जामिनेशन दिया है, साइंस का, उनको कहीं मिलाने के लिए। ठीक 100% एक्यूरेसी के साथ मेरा ऑथेंटिक आंसर आपको मिल रहा है। वाल्टर डेलामियर बिलोंग टू दी 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी। वाल्टर डेलामियर बिलोंग टू दी 20th सेंचुरी। हाँ, बी इज दी करेक्ट आंसर। बस स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।